नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और मेट्रो के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम थोड़ी ही देर में सीएसए के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से मेट्रो यार्ड आकर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद सीएम योगी श्यामनगर जाकर जीका प्रभावित लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वहां से चकेरी एयरपोर्ट से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ा दिन आज कानपुर वासियों के लिए। मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है, जिसको हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद कानपुर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर जाकर वो जीका प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम। तो आज से कानपुर में मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। इससे पहले लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहर हैं जहां पर मेट्रो दौड़ रही है और अब कानपुर भी उन शहरों में शामिल हो जाएगा जहां पर मेट्रो का परिचालन होगा। कानपुर में आज का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद इसी यार्ड पर आएंगे। आप देख सकते हैं ये यार्ड है जहां वो मेट्रो ट्रायल जो रन ट्रायल है उसके आज हरी झंडी दिखाएंगे। और जिस कानपुर मेट्रो रेल परियोजना ने जो ये रूट मैप तैयार किया है वो तो कानपुर के आईआईटी से लेके मोती झील तक का फर्स्ट फेज़ में है और सेकंड फेज़ में, और इसको एक्सटेंड आउट किया। अगर आज की बात की जाए तो आज रन ट्रायल है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अधिकारियों से बैठक भी करेंगे। हालांकि बताया जा रहा था कि पहले ये आईटेक जाएगी, मगर इस यार्ड के ए पार्ट से लेकर इसको डाइवर्जन पार्ट से होकर फिर बैक टर्न करके इसी यार्ड में लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ लोगों को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे और मेट्रो के अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे, जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, कुछ शासन स्तर के अधिकारी उनसे भी मुलाकात करेंगे और शहर के कुछ गणमान्य लोग भी यहाँ मौजूद होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे नगर निगम जाएंगे जहाँ कंट्रोल रूम में खुद जायजा लेंगे, क्या कानपुर विकास प्राधिकरण के सभागार में बैठक करेंगे और जो लोग जीका वायरस से पीड़ित उनके परिजनों से मिलेंगे, जैसा उनका प्रोग्राम भी बताया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ से वो आगरा के लिए रवाना होंगे। यानी आज का दिन अगर देखा जाए, जब वो झंडी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर औद्योगिक नगरी कानपुर वासियों के लिए ये आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं माना जा रहा है। जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम कितनी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और ट्रायल रन की तैयारियां कैसी हैं? देखिए अमित जी, बताना चाहूँगा आज का दिन शहर वासियों के लिए किसी उत्सव से बड़ा दिन अगर कहा जाए, ना तो आज दिवाली है, ना दशहरा है, ना होली, फिर भी उत्सव से बड़ा दिन माना जा रहा है। पहले तो मैं मंच दिखाना चाहूँगा। इसी मंच पे मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे क्योंकि मेट्रो के अधिकारियों जिस स्पीड से इस काम को किया है उनको संबोधित करेंगे। और इसके बाद ठीक राइट हैंड साइड पे अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ये ट्रेन है ये इंतज़ार कर रही है मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद यहाँ आएंगे, इसे झंडी दिखाएंगे। और ये जो गुरुदेव पैलेस के पास यार्ड बना है, इस यार्ड से इन ट्रेन को यहाँ से रवाना किया जाएगा। इसके सेक्शन ए से लेकर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी होते हुए जो पुल सेक्शन है उस तक पहुँचेगा और पुल सेक्शन के बाद यहाँ से ट्रेन को बैक करा जाएगा। और इसके बाद अगर माना जा रहा है कि जिस स्पीड से 2019 से लेकर अब तक इसको काम दिया गया था, क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्रेच में काम हो रहा है वो आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक का है, जिससे 9.75 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है वन साइड का। इसमें 6 स्टेशन टोटल पड़ेंगे और जो इसके राइट हैंड साइड में पहला स्टेशन पड़ेगा गीता नगर पड़ेगा। ये पूरे जितने भी यार्ड स्टेशन हैं इन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया है। हालांकि ट्रेन इन स्टेशन पे आज नहीं जाएगी, न तो शहरवासियों के लिए आज, क्योंकि दिसंबर के मंथ में ऐसा माना जा रहा है कि शहरवासियों के लिए ये ट्रेन सुचारू रूप से चलने लगेगी। क्योंकि अभी यार्ड की मैं अपने कैमरामैन गोपी गिरी से कहूँगा कि थोड़ा हम इसको क्लोज करके दिखाना चाहेंगे। इस ट्रेन को भी पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है और इस यार्ड में अभी इस टाइम 2 सेक्शन ट्रेन हैं, 3-3 कोचेस की ट्रेन है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो अमित जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो ने पहला ऐसा सिस्टम लाया है कि OHE नहीं, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन नहीं पड़ रही है, कहीं भी ऊपर से तारें नहीं जा रही। क्योंकि कहीं ना कहीं शहर के अंदर, क्योंकि पुराना शहर है, औद्योगिक नगरी है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को ध्यान रखते हुए, फैक्ट्रीज़ को ध्यान रखते हुए, लोगों की रिस्क को ध्यान रखते हुए OHE की सिस्टम नहीं रखा। जबकि थर्ड लाइन जिसे कहते हैं, जिसे थर्ड लाइन करंट 750 DC के करंट पर इसका प्रेशर बनेगा और इस पर करंट पास करेगा। यानी ये पहला मेट्रो ने प्रोजेक्ट ऐसा किया है जिसको थर्ड लाइन फेस करंट कहा जाता है। जी अमित, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपके शहर में बहुत जल्द मेट्रो दौड़ेगी। अब तमाम लोगों को इंतजार इस बात का होगा कि हरी झंडी तो आज सीएम दिखा देंगे ट्रायल रन के लिए, लेकिन मेट्रो का परिचालन कब से शुरू हो जाएगा, पहले फेज में कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं, थोड़ा उस बारे में जानकारी दीजिए।
देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कानपुर के इसकी बात की जाए तो आज ट्रायल में सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे ही चलेगी और फर्स्ट जो स्टेशन है गीतानगर नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो यू यार्ड्स हैं, यू यार्ड्स में यू, ए, बी और सी सेक्शन से टर्न होकर वापस आएगी। अगर आप कानपुर की बात करें तो कानपुर में फर्स्ट फेज में जिस स्पीड से आईआईटी कानपुर से इसके मेट्रो का पहला स्टेशन आईआईटी कानपुर है और एंडिंग जो है मोती झील, जिसे हार्ट सेंटर ऑफ सिटी कहते हैं, वहाँ तक जाएगा फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज का भी क्योंकि काम शुरू हो चुका है, ये क्योंकि पूरे शहर में मेट्रो की लाइनें बिछनी हैं, उनकी ग्राउटिंग सब हो चुकी है। जो दूसरा फेज भी, अगर फर्स्ट फेज की बात करें, इसमें जो टोटल 7 स्टेशन हैं एक्सक्लूडिंग आईआईटी एंड मोती झील, तो इसमें इन स्टेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। और पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि नोएडा में भी मेट्रो है, लखनऊ में मेट्रो, और कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में जितने भी स्टेशंस बनाए गए, चाहे हम गीतानगर की बात करें, चाहे विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे हेलेट के हॉस्पिटल की लाला लाजपत राय वाले स्टेशन की बात करें, इनमें जो सिस्टम रखा गया है, एक दो स्टेयर्स का एक्सटेंशन है वो 0.38 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है। इन सब के अलावा जो जहां एग्जिट और इनर पॉइंट में गैप रखा गया है, और अंदर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगी, ताकि एक तरफ से रेवेन्यू बढ़े और कहीं ना कहीं से इसे एक हाईटेक सिटी की में काउंट आउट हो। क्योंकि कानपुर में बहुत दिनों से सपना था कि मेट्रो आए, जब मेट्रो आएगी तो निश्चित तौर पर उस मेट्रो का उस हिसाब से स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जी अमित, बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज बड़ा दिन है कानपुर वासियों के लिए, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित ने बताया कि आज सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे ट्रायल को, लेकिन बहुत जल्द यहाँ के लोगों का इंतजार समाप्त होगा और मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी और इसके साथ ही कानपुर उत्तर प्रदेश का चौथा शहर बन जाएगा जहाँ पर मेट्रो का परिचालन होगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में पहले से ही मेट्रो का संचालन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के बाद सीएम योगी कान्हा की नगरी मथुरा का दौरा करेंगे, जहां वो ब्रजरज उत्सव और हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। मथुरा में मेला मेरा गांव मेरा देश की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में देश के हर कोने से स्टॉल लगाए जाएंगे। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कान्हा की नगरी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का उड़न खटोला करीब 1:30 बजे वृंदावन पहुंचेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले वृंदावन के जो साधु संत हैं उनके साथ वार्ता करेंगे, साथ ही भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला इसी हुनर हाट ब्रजरस उत्सव कार्यक्रम स्थल पर आएगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री इस ब्रजरस उत्सव जो है, उस हुनर हाट, इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के हाथों से शुभारंभ होने के बाद मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधा श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुँचेगा, जहाँ मुख्यमंत्री दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। तो मथुरा में एक बार फिर से बाकी बिहारी की नगरी सजाई गई है। इस बार ब्रज में ब्रजरज उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सरकार की तरफ से आयोजन हो रहा है। 10 नवंबर से 19 नवंबर तक चलने वाले इस ब्रजरज महोत्सव में देश के विभिन्न कलाकारों द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुति भी दी जाएगी और साथ ही इस मेले में तमाम स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिस पर आप जाएंगे तो देश के तमाम कोनों के रंग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में 3 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी व्यापारी के घर में घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बदमाश व्यापारी को अगवा करने के लिए घुसे थे, लेकिन घर में मौजूद पत्नी और बच्चों के विरोध के आगे बदमाश व्यापारी को अगवा नहीं कर पाए, तो बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी और अपनी स्कॉर्पियो को छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मामला रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बाबागंज बाजार है। 3 लोग आए और उनके पति पिंटू को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने गोली मार दिया। तत्काल मजरूब को वो उचित चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है और उनकी तहरीर के आधार पे मुकदमा पर संख्या 366/21 धारा 307 IPC प्रकाशित कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां पर प्रोफेसर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। BRD PG कॉलेज दुद्धी के प्रोफेसर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। संस्कृत के प्रोफेसर थे डॉक्टर जगजीत सिंह। धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। दुद्धी कोतवाली इलाके का मामला है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक BRD PG कॉलेज में प्रोफेसर थे संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर जगजीत सिंह, जिनकी हत्या कर दी गई।
धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। हमीरपुर में दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मामला हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र का है। तस्वीरें देखिए आप। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी होती है और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो जाती है और काफी देर तक यहाँ पर हंगामा होता रहता है। मध्य प्रदेश के भिंड से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस इटावा जिले के बड़पुरा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में बस में सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बस है जो कि हादसे का शिकार हुई है, जिसके चलते 5 यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मऊ के कोतवाली इलाके